ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 35 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो एवं यस्य पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्या सयास्य मन यथोमयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब वास्तविक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तब हम मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मोह मतलब बद्ध जीव के अंदर चार दोष पाए जाते हैं। जो बद्ध जीवात्मा है उसके अंदर चार दोष क्या हैं कि वो मोहग्रस्त होता है, गलतियां करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और क्या होता है, वो अपूर्ण इंद्रियां होती हैं। ये चार दोष के कारण जीवात्मा बद्ध जीवात्मा कहलाता है। इस चार दोषों से छूटकर ही जीवात्मा मुक्त होता है, और मुक्त जीवात्मा के ही प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग होते हैं। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन कहलाता है? जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, अब उसका 24 घंटे भगवान की सेवा में गुजरता है। ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध महात्मा कहलाता है। जिसका पूरे 24 घंटे 365 दिन भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज है, वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाता है, जो भौतिक प्लेटफॉर्म पर कोई कार्य नहीं करता। तो इसके लिए आवश्यक नहीं कि वो सन्यासी ही स्वरूप सिद्ध कहलाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी स्वरूप सिद्ध महात्मा बन सकता है, और जो अपने समस्त कार्य भगवान को समर्पित कर देता है। तो भगवान के को याद करते हुए अपने समस्त कार्य करता है, परिवार का पालन पोषण करना, जॉब बिजनेस करना, धन कमाना, और भगवान की भक्ति करना, और भगवान के घर के सदस्यों को भगवान की भक्ति में जोड़ देना, और उनमें भगवत भाव करके सबकी सेवा करना। इस तरह व्यक्ति करता है तो वो भी स्वरूप सिद्ध महात्मा है। तो गृहस्थ होते हुए भी भगवान का बहुत ही नजदीकी नित्य सिद्ध पार्षद, जैसे कौन थे? श्रीवास पंडित थे। श्रीवास पंडित गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटस्थ पार्षद थे, और पंच तत्व मंत्र में उनका श्रीवास पंडित का नाम उच्चारण किया जाता है। महाप्रभु ने पूछा कि हे श्रीवास, तुम काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा पारिवारिक जीवन का पालन पोषण कैसे चलता है? तो उन्होंने बोला कि हे महाप्रभु, मैं 3 दिन तक जो पहले दिन वेट कर लूंगा, दूसरे दिन वेट कर लूंगा, तीसरे दिन वेट नहीं हो पाएगा, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो पाएगी। और जो मुझे मेरे घर में एक दिन खाने को नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तो तीसरे दिन मैं क्या करूंगा? गंगा में कूद कर और प्राण दे दूंगा। और जिसके आप जिनके वहां आप उठते बैठते और संकीर्तन करते हैं, उसके वहां धन की कमी कैसे हो सकती है? उनके विश्वास को देखकर महाप्रभु ने बोला कि अगर जो लक्ष्मी को भिक्षा मांगने पड़े तो भिक्षा मांगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ये था श्रीवास पंडित का विश्वास। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी स्वरूप सिद्ध महात्मा बन सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही दृढ़ स्टेबिलिटी चाहिए भगवान की भक्ति में। वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। तब वो व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होगा। पारिवारिक जीवन में लगता है कि बहुत झमेला है, मोह से आदमी उलझा होता है, कहाँ बच्चा पत्नी संतान, धन धन दौलत, घर गृहस्थी में है, ऐसे उलझा होता है। वो स्वरूप सिद्ध महात्मा क्या, वो महात्मा ही नहीं बन पाएगा। स्वरूप सिद्ध महात्मा तो दूर की बात है।
और इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीवात्मा परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। जब वो स्वरूप सिद्ध महात्मा बन जाएगा, तब उस ज्ञान के द्वारा वो देख पाएगा कि सभी जीवात्मा परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि वो पता चल जाता है कि वो सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं। लेकिन परम ब्रह्म तो निराकार है वस्तुतः। जैसे भगवत गीता में कहा गया, ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया, कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार हैं। इसी प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। तो बता रहे हैं कि जो है श्री कृष्ण जो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो भगवान को समस्त कारणों का कारण मानकर उनको परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। और वो केवल कृष्ण एक कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वो परम ब्रह्म या तो निराकार है या साकार, दोनों रूपों में है। जैसा व्यक्ति की भावना होती है, निराकार की उपासना करता है व्यक्ति, तो वो क्या भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उसी को निराकार बोलते हैं, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत होते हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है और वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजन से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या को जो प्राप्त कर लेता है, ज्ञान में स्थिर हो जाता है, वो माया से आवृत नहीं होता है। वो अपने से कृष्ण से पृथक नहीं सोचता अपने को। और इस प्रकार वो भगवान के कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त बन जाता है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। कि उसने ये सोचा कि हमारे जो स्वजन है, उनसे जो हमारा संबंध है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है से संबंध बनाने से या भगवान के आदेश पालन करने से। इस कारण से अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता है। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो अर्जुन मोहग्रस्त हो गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर। उसने कृष्ण को अपना नहीं माना। किसको अपना माना? शारीरिक संबंधों को अपना माना। इसलिए वो मोहग्रस्त हो गया। अब मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने को हृदय की दौर्बल्यता प्रकट करने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और क्या करूंगा, मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन कृष्ण उसकी कमजोरी को जानते थे कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। इसके हृदय में दौर्बल्यता छाई हुई है। जब हृदय दुर्बल हो जाता है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक पाथ पर चलना अस्वीकार कर देता है। हृदय की दौर्बल्यता किस कारण से होती है? काम वासनाओं में लिप्त होने के कारण। जब हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं, काम वासनाएं जागृत होती हैं, तो व्यक्ति का हृदय दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता, कमजोर हो जाता है। क्योंकि भौतिक इच्छाएं उसके वो हृदय पर छा जाती हैं। उस इच्छाओं को तृप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत सारे तकनीकी ज्ञान अपनाता है। लेकिन जितना ही भोग करने की वासनाएं जागृत होती हैं, भोग करना चाहता है, उतना इस भौतिक संसार में फंसता जाता है और भगवान से विमुख होता जाता है। और हृदय की दौर्बल्यता बढ़ती जाती है। जितना ही हम ज्ञान में स्थिर होंगे, उतना ही हमारे अंदर वैराग्य होगा भौतिक चीजों से। और ज्ञान वैराग्य ही भक्ति प्रकट करती है हृदय में। बिना ज्ञान और वैराग्य के हुए हुए भक्ति का हृदय में प्राकट्य नहीं होगा। और जब ज्ञान वैराग्य की प्रगाढ़ अवस्था आएगी, तो भगवान से प्रेम होगा, प्रेमा भक्ति जागृत हो जाएगी हृदय में। और समस्त भौतिक चीजों से विराग उत्पन्न हो जाएगा। बोलते हैं, अपचेतसी पापिभ्यम सर्वेभ्य पापम कृतम सर्वज्ञान फलेनेव बीजिनम संतरिष्यति। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। क्या बता रहे हैं अर्जुन को भगवान? कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, कि जितने भी पापी हुए हैं उसमें से जो तुम्हें सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो सकोगे। तो अगर जो व्यक्ति बहुत पाप कर्म में लिप्त है, लेकिन अगर जो वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो जाता है, तो अपने सारे दुख सागर को पार करने में समर्थ हो पाएगा। एक कृष्ण नाम समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। बस भगवान का शुद्ध नाम लिया जाए तो।
श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। स- बता रहे हैं कि सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, हम भौतिक संसार में बहुत सारे स्मार्टनेस का प्रयोग करके और भौतिक संसार में इजीली जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। जीवन में बहुत सारे ऐसे चुनौतियां आती हैं कि आदमी को अपने जीवन को ऑपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कृष्ण भावनामृत वाले नाव पर हमें सुगमता से चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अत्यंत उदात हो जाएंगे और धीरे धीरे पूर्ण ज्ञान में स्थिर होकर धीरे धीरे अपने समस्त भौतिक संसार की वासनाओं से अपने को, जीवन संघर्ष से अपने को बचा पाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है। हम अपने प्रयास से सुखी जीवन की जो हमारी तलाश है कभी पूरी नहीं होगी। धन कमाने से, परिवार में अच्छे भोग की सुविधाएं इकट्ठा करने से व्यक्ति को सांत्वना नहीं मिलता है, हृदय शीतल नहीं होता है। हृदय शीतल तब होगा जब हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त होंगी और आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत होंगी, भगवान की सेवा की इच्छा। तब उसका हृदय शीतल होगा, तब वो पवित्र होगा, जब वो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करेगा, भक्तिमय जीवन को स्वीकार करेगा। बोलते हैं यथेदासी समृद्धो अगि भस्मा साकृत्य अर्जुन ज्ञाना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते, तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। क्या स्टेटमेंट देते हैं भगवान, कि जिस तरह प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, सारे ईंधन को जला देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जब हम भगवत गीता और भागवतम जैसे ज्ञान में स्थिर होते हैं, तो उस ज्ञान रूपी अग्नि क्या करती है, हमारे समस्त भौतिक कर्मों के फलों को जला डालती है। माला भजन करने के अलावा जब हम ज्ञान सीखते हैं, तो ज्ञान से हम क्या करते हैं, ज्ञान से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक संसार के प्रति। वो वैराग्य हमारे सारे भौतिक वासनाओं को नष्ट कर देता है, ज्ञान। और फिर भौतिक संसार में सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, कि अब हमें भगवान अब कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम, कविता सुंदरी जो भी है, कुछ नहीं चाहिए। अब बस क्या चाहिए, आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जिसमें अपना कोई कारण ना हो। बस मात्र एक ही कारण है कि आपको प्रसन्न करने वाली भक्ति चाहिए, आत्मा को भाने वाली भक्ति चाहिए। तब वो भक्ति के लिए प्रार्थना करता है। जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक वो शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा भगवान से। और शुद्ध भक्ति प्राप्त होते ही उसकी समस्त इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब ही है कि वह अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाएगा। तो क्या उसके पास अब कपड़े नहीं रहेंगे, या खाने को नहीं रहेगा, या मकान नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। सब कुछ भोग की सुविधाओं के बीच में वो भगवान की भक्ति करेगा। जैसे प्रहलाद महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी दुर्वासा मुनि के क्रोध के कारण उनको कुछ हानि नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे अम्बरीश महाराज। सौ क्या उसमें इस श्लोक में आया कि उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा रखा था, और स्वयं सुदर्शन चक्र भगवान की रक्षा करते थे उनके। जब दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा से बाल उखाड़ कर धरती पर पटका, तो उससे कृत्या नामक आसुरी शक्ति उत्पन्न हुई कि अम्बरीश को मार देगी। दूसरी तरफ सुदर्शन प्रकट हो गया, अम्बरीश की रक्षा कर रहे थे। अम्बरीश महाराज को पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा महान भक्त हूं, कि स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र मेरी रक्षा करता है, लेकिन रक्षा कर रहा था। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको अपनी स्थिति का पता नहीं होता कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ। वो उसके अंदर हृदय में तुच्छता उत्पन्न होती है, कि मेरे अंदर तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं कि मैं भगवान की भक्ति को जान पाऊं, न मैं भगवान का भजन कर पा रहा हूँ, न हमारी चित्त वृत्ति भगवान में लगी हुई है। और जो टूटा फूटा छोटा मोटा भक्त होता है, उसको लगता है कि अरे मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, वो 10 लोगों को बताएगा कि हमारी माला तो सुबह ही पूरी हो जाती है, और दिन भर भगवान का स्मरण होता है।
मंत्र चल रहा है हृदय में। कितने लोगों को पूछो कि भाई माला जप ले, भगवान का नाम है। नहीं नहीं प्रभु जी, अंदर से चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है? तो काम वासना हिलोल ले रही है और सांसारिक न्यूज चल रहा है अंदर। अंदर चल रहा है। अरे अंदर क्या चल रहा है? बाहर मुंह से उच्चारण करके भगवान का नाम जप कर ले। अंदर चल रहा है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि अंदर से काम करते रहो, नाम चलता रहेगा। ऐसा मेथड भी बताया गया है। काम करते रहो, नाम चलता रहे। और यहाँ बताया जाता है कि 16 माला ध्यान पूर्वक करके उसके बाद अपने नित्य रूटीन में कार्य करो। तो इजीली मेथड से भक्ति नहीं होती है। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से भक्ति करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के लिए ईगरनेस दिखानी पड़ेगी कि प्रभु हमें आप चाहिए, तो आपके लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। तब भगवान कृपा करते हैं। शुरुआत के दिनों में ठीक है कि चलो भाई अपने काम करते हुए भगवान का स्मरण, लेकिन अपने टाइम में से कुछ टाइम निकालकर भगवान के लिए डिवोट करना पड़ेगा। 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना है। भगवत गीता भागवतम को पढ़ना है, शास्त्रों को। और पढ़ के उसे आपसे जीवन को ऑपरेट करना है। काम करते रहो, नाम लेते रहो, ये सब मेथड नहीं चलेगा। ये तो बस वही है कि दही बेचने वाली बात हो गई कि सुबह रात को दूध गर्म करके उसमें दही का वो मट्ठा मिला दिया, सुबह दूध दही तैयार, उसको बेचने के लिए निकल पड़े। कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस गर्म करके उसमें खट्टा डालना पड़ा। दही तैयार हो गया, सुबह बेचने निकल गए। तो वो मेथड आसान होता है। अब भक्ति इतने आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। जो महात्माओं के जगने का समय है वो भौतिक भौतिक संसारी रूपी व्यक्ति को सोने का टाइम है। व्यक्ति जो है 3 बजे 4 बजे उठकर भगवान की भक्ति में लगता है। उस समय प्रगाढ़ निद्रा में भौतिक संसारी जो व्यक्ति है, उसके सोने का टाइम होता है 2 बजे। 8 बजे तक सोएगा वह। और हम लोग को 4 बजे उठ के 3 बजे उठकर भगवान की भक्ति में जुड़ना है, मंगल आरती करनी है, नहाना है, सब कुछ करना है। तो क्या है? तपस्या है ये। इस ठंड में कौन 3 बजे उठेगा, रजाई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन जो उठकर करेगा उसको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के रास्ते पर चल पाएगा। तो हैबिचुअल बनना है, हैबिट डालनी है इन चीजों की। तभी हम भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनसे संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की इस अवस्था कर्म फल की कई अवस्था है, शुभ आरंभ, बीज और संचित। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर वो सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो प्रवृत्ति हो या प्रवृत्ति। वेदों में कहा गया कि उभय इभे वेशम इते तरंत्यमृत साधवा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है, मात्र ज्ञान में स्थिर होकर। बता रहे हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान उनके संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। कि आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाए और उनसे संबंध हम जान जाएं, तो इसकी तुलना अग्नि से की गई है। जिस तरह अग्नि समस्त पाप कर्मों अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, फिर तो पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है। ये कृष्ण भक्ति हमारे पाप और पुण्य दोनों कर्मों को फलों को निरस्त कर देता है। ना आपको सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। तब कैसा जीवन शुरू हो गया भाई? अब सुख और दुख दोनों से परे। तो सुख और दुख से दोनों से परे आनंदमय जीवन है। समझ रहे बात को? अब सुख भी नहीं मिलेगा और दुख भी नहीं मिलेगा। तब कैसा कैसा जीवन शुरू होगा? तो आनंदमय जीवन शुरू होगा, जिसमें चाह और चिंता नहीं होगी कुछ। अब नाथ कुछ नहीं चाहिए आपसे। चाह भी मिट गई और चिंता भी मिट गया। तब उसका एक नया जीवन शुरू होगा, नया इतिहास शुरू होगा। और ये अब दूसरा शरीर नहीं, इसी शरीर में रहते रहते प्राप्त हो जाएगा। बस उसको ज्ञान में स्थिर होकर और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। बोल रहे हैं कि शुभारंभ, बीज और संचित तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं उसके। बीज मतलब जो हृदय में सूक्ष्म रूप में पड़े हैं। संचित मतलब जो पूर्व जीवन के संचित कर्म हैं। और शुभारंभ जो क्रियामान कर्म है, जो अभी कार्य कर रहे हैं, उससे जो पाप जनरेट हो रहा है। तीनों पापों के फलों को नष्ट कर देता है भक्ति। और फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मानम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो उसको आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति प्राप्त हुआ, आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है।
बुद्धि का वर्धन क्या मतलब, कि भौतिक संसार में स्मार्टनेस आ जाती है कि इस भौतिक संसार में जीवन कैसे जीना है, ये वो जीवन जीने की कला सीख लेता है। जैसे इंश्योरेंस होता है ना, तो पॉलिसी में क्या होता है, जीवन के बाद भी और जीवन के शुरुआत में भी और जीवन के बाद भी। तो भगवत गीता हमें जीवन से पहले और जीवन के बाद दोनों का ज्ञान प्रदान करती है, कि कैसे जीवन जीना है और कैसे जीवन के अंत में मरना है। तो ये कला भगवत गीता ही सिखा पाएगी। बता रहे हैं कि किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, और वह पूर्ववर्ती या परवर्ती जो भी उसके पाप हैं सब राशि नष्ट हो जाती है। मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। इस प्रकार वो पाप और पुण्य के दोनों फलों को जीत कर और भक्ति में स्थिर हो जाता है, और फिर उसको आनंदमय स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है। चलो, 2-3 मिनट बचा है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मीटिंग